Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is F delta set. As I have described earlier about G delta set, F delta set है the set which can be expressed as countable union of closed sets. G delta set में हमने क्या पढ़ा था कि वो countable intersection था open sets का, तो इसका मतलब है कि F डेल्टा सेट G डेल्टा सेट का कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि उसमें इंटरसेक्शन की बात की गई है, इसमें यूनियन की बात की गई है, उसमें ओपन सेट्स की बात की गई है, इसमें क्लोज सेट्स की बात की गई है. So a set which is countable union of closed sets is called F delta set. और F delta set को हम किस तरह से लिख सकते हैं? यूनियन ऑफ क्लोज्ड एंड क्लोज सेट्स. ठीक है, ओपन इंटरवल ओपन नंबर ऑफ सेट्स काउंटेबल होंगे बट इसमें कोई फाइनाइट नहीं होगा. इसके एग्जांपल में आप सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात कर सकते हैं. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को आप इंटीजर्स और वो जो फॉर एग्जांपल यूनियन आप क्यू से ही ले रहे हो 1 2 3 और ये जो भी किसी भी तरह का एलिमेंट है, तो हम इस सेट को इसी सेट के एलिमेंट्स के यूनियन में लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट क्यू यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इज एफ डेल्टा सेट. क्रोलरी 2.21 ये है एंड एफ डेल्टा सेट इज मेजरेबल. पहले आप अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल करें. एफ डेल्टा सेट है क्या? एफ डेल्टा सेट काउंटेबल है, यूनियन है क्लोज सेट्स का. तो क्लोज सेट भी मेजरेबल होता है, काउंटेबल सेट्स भी मेजरेबल होते हैं. जब दोनों कैटेगरी की चीज़ एक ही मिल गई है, सो वी कैन से कि एफ डेल्टा सेट भी मेजरेबल होगा. तो एनी क्लोज सेट इज मेजरेबल एंड काउंटेबल. तो यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स भी क्या होगा? मेजरेबल ही होगा. सो एफ सिग्मा सेट इज मेजरेबल. रिमार्क 2.2 इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ डेल्टा सेट इज जी डेल्टा सेट. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. देखिए एफ डेल्टा सेट की डेफिनेशन हमने लिखी यू एन सी एन और कॉम्प्लीमेंट इसका लेंगे दोनों साइड्स पे. तो एफ डेल्टा सेट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा जी डेल्टा सेट और यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन क्लोज का बन जाएगा ओपन सेट. क्लोज सेट्स का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होगा? ओपन सेट. तो हमारे पास एफ डेल्टा सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने से जी डेल्टा सेट निकल आया. अब क्रोलरी नंबर 2 में है 2.22 में अगेन एक और इसका सब पार्ट है कि वी कैन राइट एनी ओपन इंटरवल इन द फॉर्म ऑफ यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल्स. इसका मैं आपको वाइस वर्सा भी करवाऊंगी. देखें, आप किसी भी ओपन इंटरवल को क्लोज इंटरवल के यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, सिमिलरली लाइक दैट आप किसी भी क्लोज इंटरवल को ओपन इंटरवल के इंटरसेक्शन में भी लिख सकते हैं. ये एफ डेल्टा सेट और जी डेल्टा सेट के बेसिकली रिलेशन है कि जी डेल्टा सेट क्या है? जी डेल्टा सेट में होते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स और एफ डेल्टा सेट में होता है यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल्स. सो एफ डेल्टा सेट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ द या एनी ओपन इंटरवल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एफ डेल्टा सेट. और इसी तरह से एनी क्लोज इंटरवल कैन बी, क्योंकि क्लोज इंटरवल एफ डेल्टा सेट में होता है, तो एनी क्लोज इंटरवल कैन बी रिटन इन टू द फॉर्म ऑफ जी डेल्टा सेट. इन दोनों का रिलेशन बता रही हूँ. अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं ओपन इंटरवल को हम किसी भी यूनियन में किस तरह से लिख सकते हैं. देखें, यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल मीन्स बाय डेफिनेशन एनी ओपन इंटरवल इज आई एफ डेल्टा सेट. ठीक है, हमने एफ डेल्टा सेट की बात की हुई है. ठीक है, अब फॉर एनी ओपन सेट ओ इन आर वी कैन राइट, हम किसी भी ओपन सेट को इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. अब यहाँ पे आई एन क्या है? आई एन एक ओपन इंटरवल है. तो एफ डेल्टा सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि एनी ओपन सेट इन आर इज एफ डेल्टा सेट. दिस इज द रिमार्क फॉर एफ डेल्टा सेट. ठीक है, तो इसके रेफरेंस से हम ये लिख सकते हैं कि ओपन सेट को फिर हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? यूनियन ऑफ द क्लोज इंटरवल्स. और ये आपको उसने दिया भी हुआ है. जस्ट लाइक मैं आपको ये दिखाऊं, ये अगर आपके पास रियल सेट है, हम रियल सेट से ले रहे हैं ना, ओपन सेट कोई भी ले रहे हैं, तो आपके पास एक रियल लाइन है और आपने एक ओपन सेट ले लिया ए और बी. ठीक है, अब इस ए और बी को आप क्लोज इंटरवल में किस तरह लिख सकते हैं? आप इसकी सब पार्टीशन कर दें. सब पार्टीशन किस तरह से करेंगे? आप जब इसको इस तरफ जब मूव कर रहे होंगे तो आएगा a+1/2. ठीक है, इस पॉइंट से अगर ये a+1 है तो ए की तरफ जा रहे हैं और दरम्यान में कोई भी आप ना 2 स्लॉट्स ले लें. ठीक है, ये आप ले लो b-1. किस तरह से है? ये ए से पहले है तो ए की तरफ मूव करने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा. ठीक है, और बी से पीछे आने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा. तो a+1, a+1/2, a+1/3 ये सारी चीज़ें चलेंगी. ठीक है, और हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे? a+1/n जो होगा, लेट्स सपोज n जो है इन्फिनिटी को अप्रोच करके, तो a हमारे पास आ जाएगा ना. ठीक है, तो ये हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं पहुंचेंगे वहां तक. तो हमारे पास a+1/n और b-1/n इधर को मूव करने के लिए
बी माइनस वन ओवर एन, अगर हम इन सारे छोटे छोटे से स्लॉट्स को मिलाते जाएं क्लोज इंटरवल के फॉर्म में, तो हमारे पास क्या बनेगा, पूरा पूरा ए बी बन जाएगा। इसीलिए आप ए बी को ओपन इंटरवल को लिख सकते हैं यूनियन ऑफ ए प्लस वन ओवर एन, बी माइनस वन ओवर एन, क्लोज इंटरवल। लाइकवाइज अगर हम बात करें ओपन क्लोज इंटरवल की इन द फॉर्म ऑफ ओपन इंटरवल्स, तो उस केस में ये होगा कि एनी ओपन सेट इन आर इज एफ डेल्टा सेट। अब क्लोज इंटरवल के लिए मैं बात कर रही हूँ, क्लोज इंटरवल आपने लिया, ठीक है, ए और बी लिया। अब सेम ऐसे ही उसमें हमारे पास ए में प्लस चीज़ें हो रही थी, बी में माइनस हो रही थी। यहाँ पे ए में माइनस है, बी में प्लस है, यानी ये इधर को मूव करेंगे माइनस होती जाएंगी, इसका नेक्स्ट मूव करते जाएंगे तो प्लस होती जाएंगी। अब होगा क्या, बाय डेफिनेशन काउंटेबल जो इंटरसेक्शन होता है ओपन सेट्स का, वो जी डेल्टा सेट होता है। ये हमने पीछे रिमार्क भी किया है। तो जी डेल्टा सेट का क्या है, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज अ जी डेल्टा सेट। इस मीन के हमारे पास कोई भी जो क्लोज इंटरवल होगा वो भी जी डेल्टा सेट होगा, क्योंकि ओपन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो, अगर कोई ओपन सेट मेजरेबल है, कोई वो सेट उसको डिक्लेयर किया गया है ओपन सेट जी डेल्टा सेट है, तो उसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट भी जी डेल्टा, यानी कि क्लोज इंटरवल भी जी डेल्टा सेट होगा। The main difference lies in the construction of G delta set. In the construction, G delta set are constructed by intersecting open sets and F delta set are constructed by uniting closed sets. ये वही बात मैंने reiterate की हुई है definition वाली। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट, नॉट एवरी जी डेल्टा सेट इज ओपन। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप इंटरसेक्शन लें ओपन सेट्स का तो हमेशा आपको ओपन सेट ही मिले, एंड नॉट एवरी एफ डेल्टा सेट इज क्लोज्ड, ठीक है। बट इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स एवरी क्लोज सेट इज जी डेल्टा एंड एवरी ओपन सेट इज एफ डेल्टा। आई नो कि आपको ये चीज़ उलट लग रही होगी, क्योंकि हमने एफ डेल्टा में तो यूनियन पढ़ा है क्लोज का और जी डेल्टा में यूनियन पढ़ा है ओपन का, इंटरसेक्शन पढ़ा है ओपन का। बट ऐसा नहीं होता कि आपके पास हर जी डेल्टा सेट ओपन हो और हर एफ डेल्टा सेट क्लोज हो, बट इनका कन्वर्स जो है ना, यानी हर एफ डेल्टा सेट ओपन ज़रूर होता है, ठीक है, और हर जी डेल्टा सेट क्लोज ज़रूर होता है, इनका कन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। जस्ट लाइक आपके पास फॉर एग्जांपल एफ डेल्टा सेट है विच इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी, मतलब काउंटेबल यूनियन है, आप इन्फिनिटी ना भी लिखें, काउंटेबल लिख भी लें तो कोई मसला नहीं, काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स, ठीक है। अब देखें ये यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स है, इट्स सेल्फ क्लोज नहीं है, बट जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेने से आ जाएगा इंटरसेक्शन और क्लोज का चला जाएगा ओपन में, ठीक है। दिस implies that कि f delta set if it is a closed set union closed sets, f delta complement is always an open set. Likewise g delta, ठीक है, g delta set क्या है, आपके पास इंटरसेक्शन होता है, काउंटेबल इंटरसेक्शन होता है ओपन सेट्स का। अब मैं जी डेल्टा सेट का जो है वो कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो दैट विल बी इक्वल टू यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी क्लोज सेट्स। तो मैं ये इस तरह से आपके पास आएगा कि जो है वो क्लोज है, तो एफ डेल्टा कॉम्प्लीमेंट इज एन ओपन सेट और जी डेल्टा सेट इज एन ओपन सेट, देन जी डेल्टा सेट कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज एन क्लोज सेट। अब अ सेट डेट इज बोथ ओपन एंड क्लोज तो उसे कहते हैं क्लोपन। जस्ट लाइक मैं आपको इसी एग्जांपल दूं, एक साइड से ओपन हो जाए दूसरी साइड से क्लोज हो जाए, या ये इस तरह से आ जाए, जरूरी नहीं यहाँ पे इन्फिनिटी हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। उसे कहते हैं क्लोपन या सेमी ओपन या क्लोज इन आर इज आइदर एम्प्टी सेट और द एंटायर स्पेस। देखें वो ये कहता है कि या ये जो सेट्स होंगे ना, या तो ये एम्प्टी होंगे या एंटायर स्पेस होंगे, इस तरह से कि जब जी डेल्टा सेट होगा तो इन सेमी क्लोज सेट्स में, या तो अगर हम इनकी बात करेंगे, लेट्स सपोज कि मैं बात कर रही हूँ माइनस इन्फिनिटी टू ए, ठीक है, यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर इनका मैं यूनियन लूँगी तो मेरे पास पूरी की पूरी ये टर्म आ जाएगी, पूरा पूरा रियल सेट आ जाएगा, और अगर इंटरेस्ट लूँगी तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए इन्वॉल्व है, यहाँ पे ए इन्वॉल्व नहीं है। सो
इसने क्या, तो वो एम्प्टी सेट होगा या स्पेस होगी. सच सेट्स आर ट्रिवियली G delta and F delta set because they can be represented as either a countable intersection of open sets or countable union of closed sets. अगर आप पूरी पूरी आर को दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो काउंटेबल ऑफ क्लोज सेट्स की फॉर्म में या काउंटेबल यूनियन ऑफ ओपन सेट्स की फॉर्म में. और दोनों केसेस में वो जो ट्रिवियल सेट्स बनेंगे वो भी होंगे जी डेल्टा सेट या एफ डेल्टा सेट. ठीक है. अब उसके बाद हमारे पास इसकी क्रोलॉजी का लास्ट पॉइंट है ईच सेट इन मीट्रिक टोपोलॉजी. मीट्रिक टोपोलॉजी इसके हर सेट जो है वो आर का सबसेट होता है, मीट्रिक है. इसे यूजफुल कहते हैं. ऑन आर इज अ मेजरेबल सेट, थस देयर एग्जिस्ट अ सब फैमिली ऑफ एम स्टाइलिश एम. मतलब अगर ये जो कोई भी है, आप ऊपर कोई भी मीट्रिक टोपोलॉजी हो जिसके अंदर आपका आर के सारे सारे सबसेट लोगे, तो उसमें क्या होगा कि वो जो सेट होगा वो मेजरेबल सेट होगा. अगर वो मेजरेबल सेट है तो इट्स मीन कि वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसी फैमिली एग्जिस्ट करती होगी जिसके अंदर सारे के सारे मेजरेबल सेट्स वो कंटेन कर रही होगी, और उस फैमिली को अपने नाम दे दिया स्टाइलिश एम को. नेक्स्ट आपके पास है प्रोपोजिशन 2.23. अ सेट E इज अ सबसेट ऑफ R इज measurable if and only for an epsilon greater than 0 there exists an open set which is a set of E लिख सकते हैं. E is the set of O भी लिख सकते हैं. यानी कि E यहाँ पे R का भी सबसेट है, E यहाँ पे ओपन सेट O का भी सबसेट है. और यहाँ पे उसने कहा कि आप O में से E माइनस करें, जब उसका बैग आउटर मेजर लेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा. अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं. सपोज E क्या है, एक मेजरेबल है. ठीक है. और वैसे भी ये चीज़ उसने दी भी हुई है कि वो मेजरेबल है. अब इस मेजरेबल के लिए बैग आउटर मेजर के लिए अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि लेस देन ई जो है वो लेस देन इन्फिनिटी है, ग्रेटर देन इन्फिनिटी है या इक्वल टू इन्फिनिटी है. उन सब केसेस के लिए हम इसके केसेस बनाएंगे और इसका इफ एंड ओनली वाला भी पार्ट प्रूव करना है. ठीक है. अब यहाँ पे दो हो सकते हैं कि ई बाउंडेड है या ई अनबाउंडेड है. ठीक है. उस केस में अगर तो ई बाउंडेड है तो इसका मतलब है कि अगर तो ई बाउंडेड है इसका मतलब है कि इसका बैग आउटर में क्या होगा, वो लेस देन infinity हो गया. as we know by proposition 1.22 which we have studied earlier, for any set A for given epsilon greater than 0 there is an open set O such that, यानी कि ये हमने प्रोपोजिशन में की थी कि आप अगर आपके पास A जो है वो सबसेट है O का, तो नॉर्मली ये होता है तो कि बैग आउटर मेजर ऑफ A will be less than equals to बैग आउटर मेजर ऑफ O. but if we add something epsilon in बैग आउटर मेजर ऑफ A, then that will be greater than equal of बैग आउटर मेजर ऑफ O. ठीक है. अगर ये पहले ग्रेटर है तो बाद में लेस हो जाएगा, पहले लेस है तो बाद में ग्रेटर हो जाएगा. तो ये आप पे डिपेंड करता है. ये एक जनरल से मैंने बता दिया, आपने इसको इससे रिलेट करके कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है. ये मैंने आपको एक जनरल जो है वो प्रॉपर्टी बताई है. उसने ये कहा है कि अगर वहाँ पे अगर आपके पास कोई ओपन सेट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वहाँ पे अगर ए सबसेट है ओ का, ठीक है, तो फिर लेबैग आउटर मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर हो जाएगा लेबैग आउटर मेजर ऑफ ओ से. सिमिलरली यहाँ पे भी ओपन सेट है जहाँ जो उसने बात की है ओ और ई की. ये ओ और ई जिसको आप ई इज द सबसेट ऑफ ओ भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर आपने सेम ऐसे ये लगानी है. देखें, जो जिसका सबसेट था वो पहले, जिसका जो सबसेट खुद था वो आगे प्लस एप्सिलॉन के साथ, सेम ऐसे ही ओ है पहले आएगा, ई सबसेट यहाँ पे मान रहा तो प्लस एप्सिलॉन के साथ. ये जो प्लस का एम स्टेरिक ऑफ ई है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस का आ जाएगा, लेस देन आ गया एप्सिलॉन का. क्योंकि क्यों हम ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसने स्टेटमेंट में ये चीज़ दी हुई है ओ माइनस ई. ये हमने ओ माइनस ई की कैटेगरी बनानी है. अब ओ क्या है, आपके पास एक ओपन सेट है, ठीक है, और उसके अंदर एक एप्सिलॉन है, एक सबसेट ई है. ठीक है. अब क्या होगा कि इस ये वाला जो इनके जो दरमियान वाला क्रोलस पार्ट है इसमें ओ में से ई निकाल देंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगी. ठीक है. ये वाला पार्ट आ जाएगा. तो ई यूनियन ओ माइनस ई इक्वल टू क्या आएगा, ओ के. तो अब ये जो E है और ये जो O माइनस ई है, ये दोनों क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं. ऐसे ये इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं, क्योंकि O माइनस ई तो ये दरमियान वाला पार्ट है जो इनके दरमियान स्पेस है, और ये है, तो इनमें कॉमन कुछ नहीं है. दो चीज़ें कॉमन हो, सॉरी, दो चीज़ें डिसजॉइंट हो और उनके दरमियान यूनियन हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर लेबैग आउटर मेजर अप्लाई कर सकते हैं. हमने इसके ऊपर लेबैग आउटर मेजर अप्लाई किया, आ गया एम स्टेरिक ऑफ ओ इज इक्वल टू एम स्टेरिक ऑफ ई यूनियन ओ माइनस ई. यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में. एम स्टेरिक ऑफ ई प्लस एम स्टेरिक ऑफ ओ माइनस ई. एम स्टेरिक ऑफ ई इस साइड पे आएगा तो बन जाएगा एम स्टेरिक ऑफ ए प्लस का, और माइनस का ये आ जाएगा
एम स्टेरिक ऑफ ई, ये मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। बेसिकली मैं इसको लेके गई हूँ दूसरी साइड पे, और एम स्टेरिक ऑफ ओ माइनस ई वैसे का वैसे ही रहा। अब इसको मैं अरेंज करके लिख रही हूँ, एम स्टेरिक ऑफ ओ माइनस ई इज इक्वल्स टू एम स्टेरिक ऑफ ओ माइनस एम स्टेरिक ऑफ ई। ये चीज़ किसके इक्वल थी, ये चीज़ इक्वल थी लेस देन एप्सिलॉन के विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। इसके रेफरेंस को यूज़ करते हुए मैंने इसको एम स्टेरिक ऑफ ओ माइनस ई लेस देन एप्सिलॉन कर दिया। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसने बताया था कि ई मेजरेबल है, आप ये चीज़ प्रूव करें। हमने प्रूव तो कर दी, लेकिन यहाँ पे इस केस में हम लेके चलें ई को बाउंडेड। अब हम ये लेके देखते हैं कि अगर ई अनबाउंडेड हो तो क्या फिर भी ये वाली इनइक्वालिटी जो है वो फुलफिल होती है या नहीं होती। अब एनलेट कर लिया केस 2 में, एम स्टेरिक ऑफ ई इज इक्वल्स टू है इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी यानी कि अनबाउंडेड है, ठीक है, हम हमारे पास कोई इसकी लिमिट नहीं है, तो हम इस अनबाउंडेड को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है किसी भी अनबाउंडेड ओपन सेट को हम यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट लाइक हम सेट ऑफ रियल नंबर को हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, यू इज यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे जो आई एन है वो इट्स सेल्फ फाइनाइट है, ठीक है। इस आई एन में से आपको ये कैसे सेट ले लें कि वो एक इनफाइनाइट हो। किस तरह से, कि अगर लेट्स सपोज कि हमने आई एन कोई फाइनाइट सेट है और ये आई एम इनफाइनाइट है, जाहिर सी बात है फाइनाइट और इनफाइनाइट में जो कॉमन कॉमन चीज़ होगी वो एम्प्टी होगा, क्योंकि यहाँ पे एन और एम इक्वल नहीं है। आई एन और आई एन में कॉमन चीज़ जो है वो आई एन आ सकती है। अगर एन और यहाँ पे एम हो और वो दोनों इक्वल ना हो तो फिर हम लिखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये चीज़ लिख दी। अब ई इज द सबसेट ऑफ आर, ये उसने हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अब देखें हम ई एन को किस तरह से लिख सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास जो ई एन है ये सेट ऑफ वो उन सेट्स का ये कह लें कलेक्शन है जो आपके पास पीछे उसने क्वेश्चन में भी दी हुई है। उसने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ई सबसेट है ओ का। अगर ई सबसेट है ओ का तो फिर ई एन जो है वो सबसेट होगा ओ एन का। सिमिलरली लाइक दैट, क्या हमने यहाँ पे जो ई एन है उसको डिफाइन किया है कि ई एन क्या है, वो ई में और आई एन में जो इंटरसेक्शन से कॉमन चीज़ें आ रही हैं वो ई एन का सेट बना रही हैं, ठीक है। अब देखें ई जो है वो क्या है कि यहाँ पे हम लेबेग आउटर मेजर ऑफ ई को फाइनाइट लेके चल रहे हैं, सॉरी इन्फिनिटी लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे आई एन मैंने क्या लिखा है, फाइनाइट है। एक इन्फिनिटी और एक फाइनाइट में कॉमन चीज़ें क्या होंगी, जो आपको मिलेगा वो फाइनाइट होगा। लेट्स सपोज मैं इसकी एग्जांपल अगेन मैं आपको वही दूंगी कि अगर आपके पास के सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है, और मेरे पास मैं कह दूं कि आपके पास है 2 3 4 6, ये इनफाइनाइट सेट, ये फाइनाइट है, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2 3 4 6, यानी कि फाइनाइट वाला पार्ट आएगा। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट में कॉमन क्या होगा, फाइनाइट चीज़ आएगी। अगर वो फाइनाइट तो फाइनाइट है तो इसका मतलब है वो इक्वल टू इन्फिनिटी उसका आंसर नहीं आएगा, उसका आंसर जो आएगा वो लेस देन इन्फिनिटी आएगा। तो मैं इसके ऊपर जब लेबेग आउटर में ये अप्लाई करूँगी तो इससे इसका वाला बैक आउटर में ये फिर लेस देन इन्फिनिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट के जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास एक फाइनाइट टर्म आती है, और फाइनाइट टर्म क्या होती है कि वो इन्फिनिटी से लेस होती है, छोटी होती है। और इसका तो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये भी फाइनाइट है, तो इसका भी जो बैक आउटर में होगा वो भी लेस देन इन्फिनिटी होगा। अब मैंने अगेन क्वेश्चन का रेफरेंस यूज़ किया जो मैंने आगे आगे आपको बताया कि उसने कहा कि ई सबसेट है ओ का, तो फिर ई एन किसका सबसेट होगा, ओ एन का, ठीक है। अब ई और ओ, देखें ई सबसेट है ओ का, और हमने प्रूव ये किया था कि एम स्टैटिक ओ, अभी पीछे किया, ओ माइनस ई जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओ एन माइनस ई एन, सेम उसी उसी कैटेगरी को यूज़ करते हुए अब हम लिख सकते हैं ओ एन माइनस ई एन। तो एम स्टैटिक ऑफ ओ एन माइनस ई एन क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन 1। अब यहाँ पे एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, पीछे हम एप्सिलॉन ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एप्सिलॉन 1 लिख रही हूँ। अब जो मेरे पास ई एन था, यानी कि जो ई एन वाले पार्ट्स थे जिनका मैं यूनियन वाली एक कलेक्शन ली हुई थी, उसको मैं एक्सप्रेस किस तरह से करूँगी। मैंने ऊपर लिखा है कि ई एन जो है वो इक्वल है ई इंटरसेक्शन आई एन। जब मैं दोनों साइड पर यूनियन अप्लाई करूँगी तो वो इस तरह से आएगा, यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन इज इक्वल टू यूनियन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई इंटरसेक्शन आई एन। अब ये जो एन इंडेक्स है, जाहिर सी बात है ये इंडेक्स इस इंडेक्स पर ही ओपन होगा, ई के साथ तो इंडेक्स है ही नहीं, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन आई वन यूनियन ई इंटरसेक्शन आई टू यूनियन ई इंटरसेक्शन आई थ्री यूनियन ई इंटरसेक्शन आई इन्फिनिटी तक दिया जाएगा, ठीक है। ये एंड पर तक ही चलता जाएगा। अब
इन सब में से ई और इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन चीज़ चलती जा रही है, ये चीज़ कॉमन है। ई इंटरसेक्शन मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर लिख दिया। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन अंदर क्या है, I1 यूनियन I2 यूनियन I3, ये चीज़ें चलती जा रही हैं, ऐसे ही है। अब इसको मैंने लिख दिया ई इंटरसेक्शन, ये यूनियन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक है आई एन का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ये चीज़ है, ये किसके इक्वल थी, ये तो आर के इक्वल थी, ऐसे ही है। तो हमने लिख दिया, या हमने पीछे सपोज जब ये केस टू स्टार्ट किया, मैंने आपको बताया कि आर को आप इस तरह से यूनियन ऑफ डिसजॉइंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने यूनियन ऑफ डिसजॉइंट की फॉर्म में लिखने की वजह से इसकी जगह पे लिख दिया आर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया ई इंटरसेक्शन आर, ठीक है, इक्वल्स टू ए। अब ये जो ई इंटरसेक्शन आर है, ओ यूनियन ऑफ इसके यूनियन के इक्वल है, ई एन इसके यूनियन के इक्वल है, और जो आर है वो आई एन के यूनियन के इक्वल है। हमने सबको यूनियन के इक्वल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है। देखें, ओ सबसेट है, गिवन ये था कि ओ जो है वो सुपर सेट है ई का, और ओ किसके इक्वल है, इस यूनियन के इक्वल, और ई किसके इक्वल है, वो इस यूनियन के इक्वल। तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि फिर ये वाला रिलेशन हमारे पास यूनियंस का फिर ये रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। ओ इज द सबसेट ऑफ ई। तो यहाँ से हमने एक और चीज़ प्रूव की थी कि ओ माइनस ई जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है, एम स्टेडिको, ठीक है। तो ओ माइनस ई, यानी कि अगर ये ओ माइनस ई है तो उसकी जगह पे अब हम ये भी लिख सकते हैं कि इसकी यूनियन ओ की जगह पे उसकी वैल्यू और ई की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। ये फर्दर सिक्स सबसेट हो गए, इन दोनों में से यूनियन बाहर निकाल देंगे तो ये ओ एन माइनस ई एन आ जाएगा। अब ये इसको और इसको लेके परस्यू करेंगे। परस्यू करते हुए हमने लिखा, दोनों के ऊपर हमने क्या किया, बैक आउटर में ये अप्लाई किया, क्योंकि एम स्टेरिक क्या है, मोनोटोन है। तो सबसेट जो है वो लेस देन की इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया, इस यूनियन को मैंने इसमें में कन्वर्ट कर दिया। इसमें कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे एम स्टेरिक है वो काउंटेबली सब है, काउंटेबली सब एडिटिव होने से इस पूरी की पूरी को हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 1, क्योंकि ये अभी हमने प्रूव किया है पीछे कि ये रहा एम स्टेरिक ऑफ ओ एन माइनस ई एन क्या है, लेस देन एप्सिलॉन 1 है। आप ओ एन माइनस ई एन लिख दें, या ओ एन माइनस ई एन के साथ समेशन लगा दें, या ओ एन माइनस ई एन के साथ यूनियन लगा दें, आपके पास ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये वाली होल्ड हो जाएगी। सिमिलरली लाइकवाइज हम उसका जो यूज है वो यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन 1, तो ये आ जाएगा एम स्टेरिक ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अब हमने ये क्या प्रूव कर दिया। अब ई वन जो था वो तो हमारे पास क्या था, हमने सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए लिखा था, तो हमने लिख दिया। अब उसके जहाँ पे एम स्टेरिक ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखें, हमने ई को बाउंडेड लेकर भी और अनबाउंडेड लेकर भी प्रूव कर दिया। उसने कहा था आप कन्वर्सली प्रूव करें, यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि ओ भी सबसेट, ई भी सबसेट है ओ का, और उसके अलावा फिर ओ माइनस ई का बैक आउटर में ये लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन होता है। अब इसका कन्वर्स करना है, कन्वर्सली लिखते हैं, लेट एप्सिलॉन हमने ले लिया कि 1/n है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 2 3, यानी कि एप्सिलॉन एक बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो वहाँ पे कोई ना कोई एक ओपन सेट भी एग्जिस्ट करता होगा, क्योंकि अगर ई जो है, ई सबसेट है ओ का, तो इट्स मीन ई जो है ओ एन, यानी कि ओ की कलेक्शन का भी सबसेट होगा फॉर ऑल एन सच दैट। क्या अब ये तो चीज़ हम लेके चलेंगे ना, क्योंकि बैकवर्ड जाना, तो ये चीज़ लेके चलेंगे कि हम स्टैटिक ऑफ ओ एन माइनस ई क्या है, वो लेस देन एप्सिलॉन है, यानी कि 1/n है। अब इसको हमने ये, अब यहाँ पे प्रूव क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रूव ये करना है कि ई जो है वो एक मेजरेबल सेट है। तो यहाँ पे ओपन सेट की कलेक्शन ले रहे हैं हम। ओपन सेट की कलेक्शन का जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या होता है कि काउंटेबल डिसजॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज जी डेल्टा सेट। अब जी डेल्टा सेट ये भी हमने प्रूव किया हुआ है कि जी डेल्टा सेट क्या है, एक मेजरेबल सेट है, और जी डेल्टा सेट मेजरेबल सेट है तो इट्स मीन के ओ एन वाले जो एलिमेंट्स ये भी मेजरेबल होगा, ठीक है। तो ई जो है वो जी डेल्टा और ओ एन दोनों का ही सबसेट है। ई देखें, ई मेजरेबल सेट है, ई सबसेट है ओ एन का। अगर ई सबसेट ओ एन का है तो ई ओ एन की कलेक्शन का भी सबसेट होगा, मतलब कि और ओ एन की कलेक्शन क्या होती है, वो जी डेल्टा होती है। हुआ क्या इससे कि ई ओ एन का भी सबसेट प्रूफ हो गया, ई की कलेक्शन का भी सबसेट प्रूफ हो गया, और ई जी डेल्टा का भी सबसेट प्रूफ हो गया। और जी डेल्टा फर्दर सबसेट किसका है, ओ एन का। किस तरह से कि अब देखें, जी डेल्टा में से जब आप ई माइनस करते हैं, अब ये जी डेल्टा है और ये ओ एन है, ये हमारे पास एक रिलेशन निकला है, ठीक है। अब इन दोनों में से जब हम ई माइनस कर देंगे तो हम लिख देंगे जी डेल्टा माइनस ई इज द सबसेट ऑफ ओ एन माइनस ई, ओ एन माइनस ई।
एम स्टैटिक क्या है, यानी कि बैक आउटर में ये क्या है, मोनोटोन है। तो हम जब दोनों साइड पे मोनोटोन अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एम स्टैटिक ऑफ जी डेल्टा माइनस ई इज लेस देन, ये इसमें लेस देन में, फिर एम स्टैटिक ऑफ ओ एन माइनस ई विच इज लेस देन 1/n। एंड देन एन जब अप्रोचेस कर जाएगा, अप्रोचेस टू जीरो कर जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, सॉरी इन्फिनिटी कर जाएगा, तो 1/इन्फिनिटी क्या होती है, जीरो। तो वी कैन राइट कि एम स्टैटिक ऑफ जी डेल्टा माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इक्वल टू की जब वैल्यू यूज करेंगे तो जी डेल्टा, अब देखें उसने हमने हमने एक ये भी थ्योरम किया था कि जब किसी एलिमेंट का, किसी इस कैटेगरी का एम स्टैटिक जो है वो जीरो आता है, इट्स मीन कि वो जो कैटेगरी है, वो जो एलिमेंट है वो मेजरेबल है। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि जी डेल्टा माइनस सी क्या है, मेजरेबल सेट है। अब जी डेल्टा माइनस सी को मैंने इंट्रोड्यूस यहाँ पे क्यों करवाया है, मैंने ई को मेजरेबल कर प्रूव करना है। ठीक है, ई को मेजरेबल प्रूव करने के लिए मुझे ई को कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, चाहे वो प्लस की फॉर्म में लिख दूँ, चाहे मैं इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख दूँ, चाहे मैं यूनियन की फॉर्म में लिख दूँ। बट देखें, जब यूनियन, इंटरसेक्शन, प्लस या माइनस करेंगे, जब दो मेजरेबल सेट होंगे तो आंसर आपको मेजरेबल मिलेगा। तो मैं ई को उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ। तो देखें, ये ई क्या है कि आप इस ई को कैसे लिख सकते हैं, जी इंटरसेक्शन जी माइनस ई, इस पूरे में जो है वो कॉमन चीज़ क्या है, ई है। देखिए, ई को हम लिख सकते हैं, जी में से आप जी माइनस ई वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो बाकी आपके पास ई बचेगा। ई इक्वल टू क्या आ गया, जी माइनस ई। ठीक है, इस पूरे जी में से ये वाला क्रोलिस पार्ट हम जब निकाल देंगे तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, ई, वो मैंने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे जी भी मेजरेबल है, जी माइनस ई भी मेजरेबल है। जब दो क्या उसका नाम है, दो सेट्स का जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर लें, या आप डी मॉर्गन लॉ को यूज़ करते हुए ए माइनस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है सेट्स की। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जी माइनस ई को जी माइनस बी, बेसिकली ये है, तो आप फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, यानी कि जी इंटरसेक्शन जी माइनस ई का कॉम्प्लीमेंट। अब ये भी मेजरेबल, ये भी मेजरेबल, दो मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, मेजरेबल सेट होता है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि अगर जी माइनस ई भी मेजरेबल था और जी माइनस ई, जाहिर सी बात है, अब कोई सेट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल ही होगा। तो जी माइनस ई भी क्या है, एक का कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल है, तो इनका इंटरसेक्शन ई भी मेजरेबल होगा। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज मेजरेबल, हेंस ई इज मेजरेबल सेट।